अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए टूल के साथ। चलें टूल के बारे में जानने से पहले आप सब दोस्तों को का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और साथ-साथ में मैं नए आने वाले दोस्तों को ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और मज़ीद वीडियोज़ आने तक यानी ताकि आप तक पहुँच सकें। चलें वीडियो की तरफ करते हैं, चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हम जिस टूल को जानेंगे जिसके बारे में, वो है ओप्पो स्मार्ट टूल। उसका रिवाइज़ वर्ज़न 2 आया है, यानी कि ओप्पो स्मार्ट टूल के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। देखने आप लोगों ने देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये इसका उस वर्ज़न में मुझे भी फ़ील हुआ था कि उसके अंदर कुछ बग्स हैं या कुछ इश्यूज़ हैं, जिसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? चलें ये करना चाहिए उनको। तो उन्होंने ये न्यूज़ की अपडेट दी है 2025 में। ठीक है, तो ये रिवाइज़ 2 उसका वर्ज़न बनाया है उन्होंने ओप्पो स्मार्ट टूल का। उसमें कुछ मॉडल्स ऐड कर दिए हैं, वो हम देखते हैं। ये इसका लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको लिंक चेक करवा देता हूँ, लिंक ओके है। जस्ट अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वहाँ चेंजेस करता हूँ तो वो चेंजेस ये होती हैं, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। अगर मैं इसको यहाँ से अलग कर दूँ और इसको यहाँ से अलग कर दूँ तो ये लिंक ही वैलिड नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? बस मैंने भी वहाँ पे भी ऐसे ही काम करता हूँ। आपने क्या करना है, इन 2 को आपस में वापस मिला देना है, तो आपका लिंक रेडी हो जाएगा। चलें 104 एमबी की फ़ाइल है, 103 एमबी की, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने कर ली है, ठीक है? चलें वीडियो की तरफ अब चलते हैं और ये टूल पड़ा है मेरे सामने, ठीक है? राइट क्लिक करेंगे, इसको कर लेंगे हम एक्सट्रैक्ट, ठीक है? बेहतर ये है कि आप अपना एंटीवायरस डिसेबल कर दें, ठीक है? आप इसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को डिसेबल रखें, आपके पास जो भी इंस्टॉल है आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है? चलें यहाँ पासवर्ड हमारा जो है 2025 है, वो देंगे और इसको करेंगे ओके, ठीक है? ये टूल आ गया हमारा इधर और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको करेंगे राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर और इसको कर देंगे यस। चलें जी नेक्स्ट और कर देंगे इंस्टॉल। सिंपल, ठीक है? ये उनका टूल बनाने वालों का वीडियो चैनल होगा जो भी, ठीक है? ये आ गया। अब जी ये ओप्पो स्मार्ट टूल आ गया, इसको आपने डबल क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? अब ये चेकिंग कर रहा है, 1 मिनट चेकिंग कर ले मुकम्मल। अब मैं भी इसको फर्स्ट टाइम ही अभी यानी कि आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ और इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है अभी मुझे क्या इसमें फेस करना है, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है? चलें हमारे पास जो इसका लॉगिन पासवर्ड लॉगिन ये दिया हुआ था, तो पहले हम इसको एज अ पासवर्ड ट्राई करेंगे, फिर इसको हम लॉगिन पे भी लगा सकते हैं। एक मिनट पहले देख लें। इसको कॉपी किया और इसको पासवर्ड की जगह पे पेस्ट किया और लॉगिन करते हैं। देखते हैं हाँ, जस्ट ये आपका जस्ट पासवर्ड है, पासवर्ड यूज़र नेम जो उधर दिया हुआ है वही है, ठीक है? तो हम इसको कर देते हैं, ये आपका पासवर्ड है, लॉगिन नहीं है, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है जो सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करना है, ये आपका फ़ाइल का पासवर्ड है। चलें जी, ये हो गया जी, हमारा टूल हमारे सामने आ गया। चलें इसके बारे में हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस टूल को, ठीक है? तो यहाँ इसको शुरू करने से पहले ना मैं आप लोगों को यार मुझे ना कुछ गिले शिकवे हैं, चलो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। ऑनलाइन तो आऊँगा तो सारी बातें वहाँ पे भी आप लोगों के साथ करूँगा, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने ना, मैंने एक टूल शेयर किया था, अल्ट्रा टूल ना, साथ में मैंने उसके 10 अकाउंट्स भी सेंड किए थे, उसके अंदर सबके अंदर 10-10, 12-12 क्रेडिट्स भी थे। चाहता तो मैं यार वो अकेला यूज़ कर सकता था, मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं आराम से पैसे कमाता, सुकून से बैठता। मैंने वो टूल शेयर किया, क्रेडिट्स आप लोगों को दिए, फिर अब कुछ लोगों ने उसको क्रेडिट को देखो, हालांकि एप्लीकेशन सारी फ्री थी, क्रेडिट्स लगते थे किसी ख़ास जगह पर, बस लोगों ने उसको एवं ही से यूज़ किया और उड़ा दिए सारे के सारे क्रेडिट्स। तो उसमें यार मेरा तो कोई कसूर नहीं ना बनता, मैंने तो
टूल को भी प्रमोट किया और बताया कि हाँ जी ये टूल हम लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, आगे चलेंगे तो हम ये टूल यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। लेकिन लोगों ने बैड कमेंट्स भी किए, कईयों ने अच्छे कमेंट्स भी किए जिन्होंने यूज़ किया। तो यार ये मेरा काम है आप लोगों का तक ये रसाई कराना कि हाँ जी टूल्स कौन कौन से आ रहे हैं और हम किस तरह से उसको ना आपके लिए बेहतर पेश कर सकते हैं। तो फ्री टूल था यार, या तो मैं आप लोगों को कोई चीज़ फेक दूं तो मैं आपको बता दूंगा भाई ये फेक है, भाई जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ आपके सामने है वही आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है। तो नाराज़ नहीं होइएगा, जो मुझे चीज़ बुरी लगी मैंने आप लोगों को बताया। चलें अब टूल आ गया हमारे सामने, ओप्पो स्मार्ट टूल रिवाइज 2, ठीक है। चलें इसमें ओप्पो के ये टोटल जो टूल है ना ये ओप्पो के लिए है, ठीक है, ओप्पो के सेट है। और इसमें मीडियाटेक है, इसमें क्वालकॉम से, ठीक है। इसके बाद फिर इक्विपमेंट है, इसमें देख लेंगे क्या है। उसके बाद ये रीलॉन्च है, यानी कि इससे एप्लीकेशन दोबारा रीलॉन्च हो जाएगी। चले मीडियाटेक पे पहले चलते हैं, मीडियाटेक पे चलते हैं और यहाँ पे ये देखें क्या क्या ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन कोई भी करना हो तो उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मीडियाटेक का क्या ऑपरेशन है, मीडियाटेक को फॉर्मेट, अरेज और एफआरपी करने का तरीका क्या है कि आप मोबाइल को कर लेंगे ऑफ, ठीक है, और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ को कर लेंगे प्रेस और फिर यूएसबी केबल को इंसर्ट कर देंगे। अगर आपका सेट बूट नहीं करता ये करने के बाद भी, तो हो सकता है आपका जो मोबाइल है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी में हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टेस्ट पॉइंट्स, ठीक है। ज़्यादातर इस तरह का मसला आपके जो लेटेस्ट सेट हैं जिनकी सपोर्ट नहीं आती तो उसमें टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। चलें क्या है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे हमारा कोई भी मॉडल जो हम ये सारे के सारे मॉडल वाइज लिखे हुए हैं, CPH RMX वगैरह, CPH 1911 मिसाल के तौर पे हमारा मॉडल है। हम इसको क्लिक करते हैं तो बता देते हैं कि हमारा जो है ना ये CPH 1911 हमने सिलेक्शन कर ली। अब हम इसको बताते हैं कि हम इस टूल से करना क्या चाहते हैं। हम जी इस जो हमारा सॉरी, ये जो हमारा मोबाइल है जो CPH 1911, इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं ऑल FRP डाटा, ठीक है, ठीक है। और अरेज अगर इसके अंदर न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी लेटेस्ट वर्जन लगा हुआ है तो उसको, अगर फॉर्मेट है तो फॉर्मेट ओल्ड, यानी कि ये FRP के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अरेज ऑल के लिए है और ये न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ उसके लिए है। उसके बाद बताया हुआ है कि फॉर्मेट ओल्ड टाइप, ठीक है, ओल्ड टाइप यानी कि जैसे पुराने F9 F7 F5 आते थे उनके लिए, अब ये जो लेटेस्ट आ रहे हैं ये उनके लिए, और डेमो रिमूव करना हो तो ये उसके लिए। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये इसने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है, FRP, क्योंकि मैंने अभी कोई सेट अटैच नहीं किया हुआ तो काम नहीं करेगा, ठीक है। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो मैं ये एंड प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो वो प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। रीसेट सेटिंग करूँगा तो ये मॉडल सिलेक्शन जो भी मैंने मॉडल सेलेक्ट किए होंगे वो रीसेट हो जाएंगे। उसके ये देखें मैं जैसे रीसेट करूँगा ऑल ऑपरेशन हैज़ बीन रीसेट हो गए। ड्राइवर सेटअप यहाँ पे इधर देख लें, इधर काफ़ी MTK के ड्राइवर्स हैं, 2 वर्जन पड़े हुए हैं, इसके अलावा USB-DK के ड्राइवर पड़े हैं, फास्टबूट और ADB के ड्राइवर्स पड़े हुए हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये डिवाइस मैनेजर हमारा जो विंडोज़ का डिवाइस मैनेजर खुलता है, ठीक है, वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा MTK SOC सपोर्ट, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। हाँ, ये बता रहा है कि हमारे ये जो टूल है ये कौन कौन से CPUs को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से अब तक के तमाम CPUs ऐड हैं इसके अंदर, ठीक है। और ओप्पो सपोर्ट के कौन कौन से ओप्पो के जो सेट हैं वो सपोर्टेड हैं इस टाइम, ये जी उसकी पूरी लिस्ट आ गई जो से ओप्पो के सेट सपोर्टेड हैं, साथ में कुछ ये रियलमी के भी सपोर्टेड आ गए, ठीक है। ये ओप्पो और रियलमी की पूरी रेंज आपके सामने आ गई है। चलें उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऑटो MTK पे क्लिक करते हैं ना जब हम ऑटो पे, ठीक है, जब आप ऑटो पे क्लिक करते हैं फिर आपको कोई और मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ये सारे ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे करके फिर आपने वही वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन केबल वॉल्यूम कीज़ को प्रेस करते हुए USB केबल को अटैच करना है और जो ऑपरेशन आपने करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
चलिए ये तो हो गया। और अगर कोई मखसूस मॉडल आपको पता है इसके अंदर मौजूद है, जैसे CPH 2001, इस पर क्लिक किया और अपना इस पर क्लिक किया तो अपना काम अब यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने कौन सा ऑपरेशन करना है। यहाँ पे क्लिक किया और मॉडल आपने यहाँ से दबाया तो आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज तक ये जब आप यूज़ करेंगे टूल को फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे और फिर मुझे बताएं कि आपको अगर कोई दुश्वारी कोई मसला आता है तो फिर मैं उसके लिए हाजिर बैठा हूँ। इधर आ जाए क्वालकॉम, ये मीडिया टेक के एक सेक्शन था, उसके अंदर ये कुछ मॉडल्स ऐड किए हुए हैं और ये कुछ पहले थोड़े थे अब ज़्यादा कर दिए हैं। क्वालकॉम के अंदर भी सेम यही प्रोसीजर है, अरेज, FRP ऑल और फॉर्मेट फैक्ट्री, बस ये दो इसमें दिए हुए, इसके अंदर बाकी इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शंस दी हुई थी। ठीक है, आपने मॉडल सेलेक्ट करना है, इसमें बजरिया मॉडल आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें एक क्योंकि इसमें ओप्पो के जो लोडर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ओप्पो के क्वालकॉम CPUs के जितने भी मॉडल होते हैं उसमें मुख्तलिफ चिप्स होती हैं, तो मुख्तलिफ उसके जो लोडर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ना लोडर्स आपको मैनुअली यहाँ पे मॉडल जिस तरह 2225 है वो सिलेक्ट करके अरेज FRP करके, अब 2225 का है, ये 3531 है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें अब वो तरीका बता रहा है। ये देखें, अभी एक मिनट वेट करें, आप देखें वो कह रहा है क्योंकि इसको डिवाइस नहीं मिली तो उसने फेल्ड ही करना था। अब इसको करने का तरीका भी उसने बता दिया है कि बूट EDL हम क्वालकॉम मोड में कैसे लेके जाएंगे, टर्न ऑफ करेंगे, फाइंड 2 टच पॉइंट उनको कनेक्ट करेंगे और USB केबल को इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ एक और चीज़ भी बताता चलूँ, ये कुछ सेट होते हैं जो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ के साथ भी बूट अप करते हैं। ठीक है, क्वालकॉम के भी। ठीक है, तो पहले आप वो ट्राई कीजिएगा, नहीं होंगे तो फिर आपको टेस्ट पॉइंट के ज़रिए करना पड़ेगा। ये मॉडल्स हैं आपके सामने, कोई जो मॉडल्स आपको ज़रूरत हो उस पर जो फंक्शन आपने करना चाहते हो मिसाल ये है, इस पर क्लिक करेंगे, आपका वही काम सेम वही प्रोसीजर सारा कुछ होगा। इतनी देर में आपने अपना टेस्ट पॉइंट को ये देखो कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसको नहीं मिला तो उसने फेल दे दिया। पहले से कनेक्ट करके रखना है, उसके बाद आपने ये बटन दबाने हैं। ठीक है, क्वालकॉम इधर क्वालकॉम फाइंडर है, ये क्या है, हाँ क्वालकॉम फाइंडर बता रहा है कि आपके ये डिवाइसेस मैं सपोर्ट करता हूँ। अब आप देख लें कितनी बड़ी रेंज है, उम्मीद है ये सारे मॉडल्स आप इनसे वाकिफ़ होंगे। ये सारे मॉडल्स क्वालकॉम के हैं और ये सपोर्टेड हैं इस टूल के अंदर। चलें नेक्स्ट ऑप्शन है इक्विपमेंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इक्विपमेंट क्या है जी, ये ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ नहीं होंगी। ठीक है, अब इक्विपमेंट क्या है, डिवाइस इन्फो, अगर फास्ट बूट मोड में है आपका मोबाइल तो आप सेट की इन्फो, डिवाइस ID की इन्फो ले सकते हैं, रीड इन्फो ले सकते हैं, गेट वर्जन ऑल की इन्फो ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे भाई नेक्स्ट ऑप्शन है बूट लोडर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि वो लॉक है या अनलॉक है। उसके बाद एक ट्राई कर सकते हैं कि अनलॉक कर जाए बूट लोडर, आपका रीलॉक करना हो अगर बूट लोडर लॉक हो तो यहाँ से। ठीक है, चलें अगर ADB में आपका सेट हो, मिसाल के तौर पे आपका सेट की ADB ऑन हो, ठीक है, तो आप उसकी डिवाइस ID देखना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अभी मैंने एक अटैच किया ना अपना मोबाइल, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी दे दी इसने। CPU की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो CPU की इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दे दी। ठीक है, कि कौन कौन सी कैसे स्ट्रक्चर का, मेमोरी की इन्फो क्लिक करूँगा तो मेमोरी की इन्फो सारी की सारी बता देगा। ठीक है, अब रीसेट तो नहीं करने लगा मैं ना ही अल्लाह की स्क्रीन, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। बाकी जब ये फंक्शंस वर्क कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। हाँ, इसके लिए आपका USB डिबगिंग, जैसे मेरा USB डिबगिंग अपने मोबाइल की ऑन है तो ये ऑन होनी चाहिए, तभी आप ये सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, अनलॉक स्क्रीन भी कर सकेंगे, किल ADB, अगर ये सारे फंक्शंस मेरी ADB भी ऑन और वर्क नहीं कर रहे तब आप ADB को किल करके, ठीक है, और फिर ये सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, और क्लियर लॉग यानी कि यहाँ अगर कोई भी लॉग्स आ गए ये जैसे लॉग्स हैं इनको क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलें उम्मीद करता हूँ एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आप यूज़ कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपके लिए कितनी सपोर्ट इसकी कैसी रही, आपको मज़ा करा रही है या नहीं एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरा ये आखिरी ऑप्शन है रीलॉन्च, ये एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा चलाने के लिए, अगर हैंग हो जाए या कोई और इशू हो इसको बंद करेंगे। ठीक है, ये जैसे अभी रीलॉन्च हो रही है, बंद होके
दोबारा चल पड़ेगी। ठीक है, इतना सा काम है। ये इसका जो यूज़र आईडी है, ठीक है, ये फोल्ड क्लियरिंग सर्विस इसको वैसे ही वही लगे रहने देना है, और पासवर्ड की जगह पे वो पासवर्ड जो आपको मैंने इस फाइल के अंदर दिया है वो उसके ऊपर भी दे दूंगा, यहाँ पे आपने टाइप कर देना है। ठीक है, और लॉगिन कर देना है। जैसे लॉगिन करेंगे दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा टूल। ठीक है, अपनी कीमती राय मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई नाराज़गी हो तो भाई पहले ही माफ़ है, मैं पहले ही बताता हूँ, मुझे टूल जो भी फ्री मिलता है और जो मुझे लगता है कि यार आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा, टूल फ्री है यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है। अगर वर्क करता है तो यार हमारे पैसे बचते हैं ना, तो बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि हाँ जी लोगों को भला हो जाए। ठीक है, चलें, इस तरह की मज़ीद मोबाइल वीडियोस के लिए ना मेरे आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।